हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसिलिया एजुकेशन में। और बेटा आज हम रेखा गणित में पढ़ रहे हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर की स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर किसे कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे आज हम देखते हैं वर्ग की परिभाषा। वर्ग क्या होता है? चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी कि चार रेखाओं वाली, चार भुजाओं वाली ऐसी आकृति जो बंद हो, खुली नहीं होनी चाहिए, और जिसके कि चारों भुजाएं समान हो, यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई जितनी भी है वो एक समान हो, और हर एक कोण, जो चार कोण बनेंगे वो चारों के चारों कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री के कोण हो। तो वर्ग क्या हो गया? वर्ग हो गया चार भुजाओं वाली वह आकृति जिसकी कि चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण ही समकोण हो, तो उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। अब इसको बेटा समझ लेते हैं आगे पिक्चर को देखते हुए। देखो ये पिक्चर अपनी है ए बी सी और डी। अब इसमें क्या है बेटा, सारी भुजाएं, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, यह भी 3 सेंटीमीटर और यह भी, यानी कि चारों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की हैं, बराबर हैं, इसलिए ये सारी आपस में बराबर हैं, तो इसको हम वर्ग कहेंगे। अब बेटा जान लेते हैं वर्ग की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? तो देखो पहली विशेषता है हमारे पास वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, देखा है ना हमने। अब अगला है प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि इसके सारे कोण 90 डिग्री के कोण होंगे। ए बी सी डी सारे कोण 90 डिग्री के हैं। तीसरे नंबर पे इसके विकर्ण समान है, ये विकर्ण इसके बी सी ए डी, ये जो विकर्ण है ये दोनों ही समान है, दोनों इक्वल हैं बेटा। अब आगे कह रहे हैं विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। जो भी वर्ग बनता है उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं तो वहाँ से वो पहले विकर्ण को दो भागों में बांट देती है, यानी कि दोनों विकर्ण के दो दो बराबर इसके हिस्से हो जाते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को काटते हैं उस रेखा से, ठीक है। अगला विकर्ण वर्ग के कोणों को दो बराबर भागों में बांटता है, ये तुम्हें याद रखना है बेटा। जैसे बी कोण है यहाँ पे, इसको आधा आधा कर देगा, ऐसे सी को, और ए डी जो विकर्ण है ये कोण ए और कोण डी को आधा आधा कर देगा। अब बेटा जान लेते हैं कि वर्ग का परिमाप। तो बेटा सबसे पहले ये जान ले परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है जो वर्ग है इसके बाहर बाहर की बाउंड्री, यानी कि सारी जितनी भी इसकी भुजाएं हैं और इन भुजाओं को जोड़ देंगे इनकी लंबाई को, तो अपना परिमाप आ जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ वर्ग जो दिया हुआ है उसकी कितनी भुजा है? वर्ग की भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमाप निकालने का फार्मूला क्या है अपने पास? वर्ग का परिमाप निकलता है 4 गुणा भुजा, यानी कि जो भुजा की लंबाई है वो, और उसको हम 4 से गुणा करेंगे। 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि 4 भुजाएं हैं और चारों ही बराबर हैं। तो यहाँ अपना वर्ग दे रखा है, उसकी भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 4 गुणा 3, और 4 की और 3 की जब गुणा करेंगे तो 4 3 जा 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर। और परिमाप हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में, जिस इकाई में माप दे रखा है उसी में आता है, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा देख लेते हैं अपने वर्ग का क्षेत्रफल की। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला बेटा अपने पास है भुजा गुणा भुजा, ये इसको हम बोल देते हैं भुजा का स्क्वायर, वर्ग भी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो वर्ग है उसमें भुजा कितनी है, कितनी लंबाई है? यहाँ है 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 गुणा 3, और 3 3 जा 9, यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। और कोई भी किसी भी
क्षेत्र का हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है। अगर उसकी लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, और अगर लंबाई चौड़ाई दे रखी है मीटर में तो हमारा अपना क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग मीटर में। यानी कि जिस भी पैमाने में हमारी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, उसी में क्षेत्रफल आएगा, लेकिन आगे वर्ग जरूर लिखा जाएगा। ठीक है। और क्षेत्रफल बेटा होता है किसी भी आकृति के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। ठीक है। अब बेटा इस वीडियो में हमने देखा कि वर्ग क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अब समझ में आ गया है तो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ और उसको आपको सोल्व करके कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अपना क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को बेटा आपको सोल्व करना है और जो भी आंसर आए परिमाप और क्षेत्रफल वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।